हम लोग डबल लिमिट का वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विद कंसेप्ट के साथ। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डबल लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं कि डबल लिमिट का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। ऑलरेडी आपको हम लेक्चर 2 में हम बता चुके हैं रिपीटेड लिमिट और डबल लिमिट का बेसिक कंसेप्ट। कुछ थोड़ा सा और बेसिक कंसेप्ट रह गया है जिसके जरिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ किसका बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग रिपीटेड लिमिट की बात नहीं करेंगे क्योंकि रिपीटेड लिमिट आपको लेक्चर 2 में आपको हम प्रोवाइड कर चुके हैं, अच्छे से सिखा चुके हैं। तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहां जाके आप देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं डबल लिमिट का। किसका बात करने वाले हैं? आज हम लोग डबल लिमिट की बात करने वाले हैं। राइट, अब देखिए डबल लिमिट में हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट। अब बोलेंगे सर के बेसिक कंसेप्ट तो सर आप ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसमें अब क्या बताने वाले हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ बातें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखना होगा, तो उस बातें को हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट होता है उसमें यह है कि हम डबल लिमिट को कितने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, अगर लेटर सपोज कि इस प्रकार से आपका एक लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0 और fx x y आपका दे रखा है फंक्शन। इसको इस तरीके से या सेम चीज को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0। तो इसको इस प्रकार से भी इस लिमिट डबल लिमिट को लिख सकते हैं। जैसा कि आप रिपीटेड लिमिट में देखे थे, उसको हम लोग दो तरीके से लिखते थे, लेकिन दो तरीके से उसको हम सॉल्व भी करके देखते थे कि दोनों का वैल्यू इक्वल हो रहा है कि इक्वल नहीं हो रहा है, तो जब जाके हमारा डबल लिमिट डिसाइड होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई एक मेथड को आप फॉलो कीजिए, अपना आगे का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, तो ऐसा कुछ कंडीशन यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, ये तो कंसेप्ट नंबर 1 हुआ। अब कंसेप्ट नंबर 2 की यहाँ पे हम बात करेंगे। तो कंसेप्ट नंबर 2 में क्या देखना होगा? कंसेप्ट नंबर 2 में देखना होगा कि आपकी फंक्शन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। अब बोलोगे कि सर ये कौन सी बात हो गया कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, हम लोग को क्या मतलब है? मतलब है अगर आपका कोई फंक्शन होमोजीनियस रहता है तो उसमें डायरेक्टली आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर आपकी फंक्शन नॉन होमोजीनियस है तो उसमें डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उस चीज को। देखिए, तो यहाँ पे चीज को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अगर फंक्शन आपका, तो यहाँ पे लिखेंगे दी फंक्शन होमोजीनियस, शॉर्ट में लिख देते हैं होमोजीनियस एंड डायरेक्ट पुट द वैल्यू, राइट। और इसी में तीसरा नंबर में क्या है कि अगर आपका फंक्शन, अगर कोई मान लीजिए द फंक्शन नॉन होमोजीनियस है, क्या है? सॉरी, नॉन होमोजीनियस है, तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। नॉन होमोजीनियस एंड नॉट डायरेक्ट वैल्यू पुट, आप डायरेक्ट वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखते हैं कि किस प्रकार से इसका क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक वो आपका बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन उठाते हैं बेसिक सा। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन हम लोग लेना चालू करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन हमारा है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है इवेलुएट। आपका लिमिट दे रखा है, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 0 और मान लीजिए यहां पर हम लोग का फंक्शन दे रखा है x² y² प्लस 5, राइट। अब यहां पे इस फंक्शन को आपको इवेलुएट मतलब लिमिट की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप गिवन लिखिए। अब देखिए, इसको गिवन लिखने के दो तरीका है। आप चाहे तो डायरेक्ट इसको लिख दीजिए, नहीं तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, गिवन यहाँ पे कर सकते हैं fx फंक्शन के फॉर्म में आप ले सकते हैं इसको, लिमिट
एक्स टेंस टू एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0 और हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, राइट, इस प्रकार से है। अब अभी आपको हम दो यहाँ पे पॉइंट बताएं जो मेन आपको जो ध्यान में रखना है, ये दोनों पॉइंट में ध्यान में रखना है। तो आपको क्या देखना है कि आपको होमोजीनियस फंक्शन रहेगा तो डायरेक्ट हमें वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं होमोजीनियस कब होगा, जब वो रेशनल फॉर्म में होगा। यहाँ तो रेशनल फॉर्म में है ही नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 1 by 1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x या y की वैल्यू, किसी का भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लीजिए हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू बच जाएगा यहाँ पे। तो हमारा आएगा y की वैल्यू पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5। फिर अगले स्टेप में आप क्या कीजिएगा, अगले स्टेप में फिर यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिमिट की वैल्यू है आपका 5। अब आपको यहाँ पे बताना है, ये तो आंसर हो गया, इवैल्यूएट बोला तो आंसर हो गया, राइट। यही क्वेश्चन में अगर इसमें हम आपसे पूछ लेते कि सो दैट, यहाँ पे इवैल्यूएट नहीं लिख के हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। सो दैट द फंक्शन या सो दैट, यहां पर लिखा रहेगा सो दैट डबल लिमिट नॉट एग्जिस्ट या एग्जिस्ट, नॉट डबल लिमिट एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे एग्जिस्ट हो रहा है, नॉट तो नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन में इसके जगह पे, इवैल्यूएट की जगह पे ये लिखा रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि सो दैट, यहां पे दैट छूट गया, सो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट। अब डबल लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, देखिए आप कभी भी लिमिट में या कंटिन्यूटी में या डिफरेंशियबिलिटी में एग्जिस्ट की बात करेगा, इसका मतलब आपसे यूनिक वैल्यू की बात कर रहा है। जैसा कि आपको हम रिपीटेड लिमिट में बताए हैं, यूनिक वैल्यू आना चाहिए, मतलब अनडिफाइंड वैल्यू नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 हमारा फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब इस लिमिट की वैल्यू हमारा क्या है, यूनिक वैल्यू है। इसका मतलब ये कि यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस प्रकार से लिखा रहेगा तो यहाँ लिख दीजिएगा हैंस गिवन फंक्शन इज, या हैंस गिवन डबल लिमिट इज एग्जिस्ट। इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा, प्रूफ लिख दीजिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन हम यहाँ पे हम सो दैट नहीं लिखे, इवैल्यूएट लिखे, तो आगे आपको क्वेश्चन आएगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास तरीके से आप करते जाएंगे। ओके, तो इतना रोना कीजिए, फिर आगे देखते हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2 है आपका, सो दैट डबल लिमिट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट। आपको यह प्रूफ करना है कि ये लिमिट आपका एग्जिस्ट कर रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहां पे आपका फंक्शन जो लिमिट का दे रखा है वो इस प्रकार से दे रखा है, लिमिट x कॉमा वाई टेंस टू 0। अब आपका है ये एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, राइट। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, इस फॉर्म में है। अब देखिए इस फॉर्म में है, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे गिवन लिखेंगे, जो गिवन आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हमको हमारा जो गिवन दे रखा है फंक्शन एफ एक्स हमारा दे रखा है लिमिट। अब देखिए यही इसी को ना आप ऐसा भी लिख सकते हैं, से इस प्रकार से हम लिख देते हैं एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इसके जगह पे ये लिखा रहेगा। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको दोनों तरीका से क्वेश्चन आता है, तो आपको हम दोनों तरीके से यहाँ पे हम बता रहे हैं। अब इतना लिखने के बाद अभी आपको हम क्या बताया कि अगर आपके फंक्शन होमोजीनियस होगा तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, नॉन होमोजीनियस रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां पे बात आकर अटकता है कि होमोजीनियस किसको कहेंगे और नॉन होमोजीनियस किसको कहेंगे। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको हम रफ में बता रहे हैं, चाहे तो आप नोट में करके अलग से नोट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते, आप ध्यान रहेगा बातें तो ठीक है। ओके, देखिए अगर आपकी मान लीजिए कोई फंक्शन आपका इस पर एक्स वाई है और एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर है, राइट। इस प्रकार से फंक्शन है तो होमोजेनियस फंक्शन होने का क्या शर्त है कि ऊपर का जो पावर है नीचे के वही सभी के वेरिएबल की पावर मतलब सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x देख रहे हैं और यहाँ पे y देख रहे हैं, तो दोनों के मिला के इसका पावर 1 इसका पावर 1 क्या हुआ, 2 पावर हुआ। तो नीचे के वेरिएबल पे देखेंगे कि सभी पे 2 तो है ना,
2 होना चाहिए या 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। 3 होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर नॉन होमोजेनियस में आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ऊपर में पावर स्क्वायर है, नीचे का भी पावर स्क्वायर। इसका मतलब क्या, ये जो फंक्शन है आपका, ये जो फंक्शन है आपका होमोजेनियस है, राइट, होमोजेनियस है। यही फंक्शन आपका इस प्रकार से होता, मान लीजिए आपका ये x है और ये y स्क्वायर होता है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता, राइट। अब देखिए इसका पावर, ऊपर में पावर क्या है 3 है, नीचे की पावर 2 है, तो ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन है, ये नॉन होमोजेनियस फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, राइट, ये नॉन होमोजेनियस है। या आपका इस प्रकार से भी रह सकता है x टू द पावर 4 या x टू द पावर 4 और y टू द पावर 4 या x टू द पावर 3, ऐसा भी हो सकता है और 4 ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब क्या, इसमें भी इसका जो ये इस प्रकार का जो फंक्शन है और इस प्रकार का जो फंक्शन है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो फंक्शन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर देंगे तो भी चलेगा। और लेकिन डायरेक्ट वैल्यू किसमें पुट करेंगे, जब आपका वैल्यू इवैल्यूएट बोला है, इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, तब तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे। या ऐसा भी शर्त है, ये इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन जैसे हम पूछ लिए कि एग्जिस्ट करेगा कि नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, हम मुझे मिल जाएगा। लेकिन यही आप यहाँ पे बोल देगा कि आप बताइए ये नॉट एग्जिस्ट, ये फंक्शन लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम लोग जो रूल लगाएंगे वो नॉन होमोजेनियस वाले रूल लगा देंगे। आपको अब आगे बताएंगे, चीजें क्लियर होगा। तो यहाँ पे देख रहे कि होमोजेनियस है और यहाँ पे दोनों कंडीशन दे रखा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधी सीधी हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे y की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो x टाइम्स 2 0, तो y की वैल्यू ये 0 आ गया और ये x स्क्वायर प्लस सॉरी ये 0 और y स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि अब 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड डालेंगे तो 0 आएगा, ये 0 आ गया। इसका मतलब क्या, 0 भी हमारा एक यूनिक वैल्यू है, 0 भी हमारा क्या है, यूनिक वैल्यू है। तो इस केस में इसको हम लोग बोल सकते हैं हैंस गिवन लिमिट या डबल लिमिट लिख दीजिए, गिवन डबल लिमिट एग्जिस्ट किया। यहां हम दोनों शर्त पूछ रहा था, नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ओके। अब यहां पे बात करते हैं दूसरा, अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा घुमा रहे हैं, घुमा क्या रहेंगे। अब यहां पे आपसे हम पूछते हैं कि ये जो है ये नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, क्या ये नॉट एग्जिस्ट होगा, पॉसिबल है? तो नॉट एग्जिस्ट होगा तो यहां पे हम एक काम करेंगे, यहां पे काम करेंगे, नॉट एग्जिस्ट बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो थोड़ा ये भी देखते हैं। तो इस केस में चलिए, चाहे आपको हम आगे के क्वेश्चन में बताते हैं, दूसरा कोई फंक्शन लेते हैं उसमें बताते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। इसको नोट डाउन कर दो, फिर आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा हुआ वो क्वेश्चन लेके आते हैं और आपको समझाते हैं कैसे करना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। तो हम लोग का जो फंक्शन है, फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस बाई स्क्वायर when x to the power 4 plus y to the power 2 is not equal to 0, बोल रहा है कि इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद देन 0 when x इक्वल टू बाई सॉरी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 आपका दे रखा है। अभी क्या जनरली क्या होता है, फंक्शंस की वैल्यू होता है और यहां से मुझे लिमिट लेना होता है, ओके। तो इसके लिए दिया, और उसके बाद हम लोग क्या क्वेश्चन हो रहा है, देन सो दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 और इतना इज इक्वल टू क्या बोला, डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको आपको प्रूफ करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है या एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। ये ऑलरेडी बता दिया है कि एग्जिस्ट नहीं होगा, वही आपको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको हम जैसा बताएं अभी तक कंसेप्ट, उसी कंसेप्ट का लागू करना है। सिंपल से यहाँ पे हम गिवन लिखेंगे। गिवन हम लोग का फंक्शन x, y दे रखा है। चलिए डायरेक्ट हम लोग लिमिट भी लगा देते हैं, लिमिट x, y टाइम्स टू 0, 0 और डायरेक्ट जो हमारा फंक्शन दे रखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर y बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4, राइट, इतना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नॉन होमोजीनियस है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही अब ये वर्ड आपको देखा हुआ मिल जाए ना, तो इसमें आप कुछ देखना मत। ये नॉट एग्जिस्ट बोल रहा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, ये वर्ड आपको दिख जाए ना, तो ये होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस देखना बंद कर दो।
अब अभी यहां से जो आपको हम ट्रिक बता रहे हैं वो ट्रिक को आप लागू करो, आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ट्रिक क्या लगाना है? ट्रिक मुझे लगाना है, सबसे पहले यहां पे लिखेंगे along पाथ y इज इक्वल टू mx आपको यहां पे मान लेना है, राइट। ये along पाथ का मतलब क्या है कि y के एक्सिस के along में इसको हम लोग कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको हम लोग y एक्सिस पे इस दोनों लाइन को, जैसे यहाँ पे x लाइन है और y लाइन है, तो दोनों लाइन को हम एक एक्सिस पे लाना चाह रहे हैं, इसीलिए बोला along पाथ y इक्वल टू mx हम लोग मान लिए हैं। यह स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, राइट। तो मतलब आपको x एक्सिस था, y एक्सिस था, दो लाइन था, उसको मिला के हम लोग एक लाइन पे लेके आ गए। मींस दैट कि ये टू वेरिएबल से इसको हम वन वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसका मतलब यही हुआ, राइट। चलिए अब ये यहाँ पे चीजें आपको क्या करना है, अब ये y जहां y है तो mx आपको पुट करना है। तो हम लोग को लिमिट दे रखा है, लिमिट तो x इक्वल टू 0, यहाँ के हमको y की वैल्यू पुट करना है, तो x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और इंटू mx दे रखा है। y की जगह पे mx हमको पुट करना, पुट कर दिए, और इज इक्वल टू आपको यहाँ पे x टू द पावर 4 प्लस यहाँ पे y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपको है, राइट। इतना है y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है? यहाँ से मुझे कॉमन ये मिल रहा है कि x टेंड्स टू 0, कॉमन यहाँ पर ये एक्स क्यू हो गया और m हो गया, यहाँ से कॉमन मुझे एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये से ये कैंसिल आउट आपका होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे x और m आएगा, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करना था कर लिए। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा 0, और यहाँ पे 0 प्लस एम स्क्वायर। अब ये 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड डालो, क्या आएगा? 0 मिलेगा। अब मुझे यहाँ इस फंक्शन को प्रूफ करना था कि डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ करना था। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यूनिक वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब इस केस में हम क्या करेंगे? ये यूनिक वैल्यू आ गया, इसका मतलब तो हमको डज नॉट एग्जिस्ट प्रूफ करना, लेकिन इस वैल्यू के लिए ये जो हम मान लिए हैं, यहाँ पे हम ये जो माने हैं इसका जो जगह पुट कर रहे हैं तो हमारा यूनिक वैल्यू मिल रहा है। लेकिन मुझे ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे ढूंढना है, ऐसी वैल्यू ढूंढना है जहां पे इस ये फंक्शन वहां पे डज नॉट एग्जिस्ट करे लिमिट, राइट। तो कैसे ढूंढेंगे? तो ढूंढने का तरीका क्या है? हम एक बार ये मान लेंगे, नॉर्मली ये प्रोसीजर है, ये मानेंगे, उसके बाद ना मिलेगा ना, तो आपका जो नीचे देख रहे हैं रेशनल फॉर्म में ये जो दे रखा है ना, ये दोनों को रफ में कहीं पे आपस में इक्वल टू कीजिए, रफ में आपस में इक्वल टू कीजिए। इधर हम रफ कर रहे हैं, क्या दे रखा है? x टू द पावर 4 इक्वल टू y टू द पावर 4, राइट। अब इसको इस साइड में लेके आओगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब बोलोगे सर रूट डाले हैं तो ये प्लस माइनस होगा, नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक है, ये ट्रिक आपको फॉलो करना है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम y इक्वल टू, अब हम y इक्वल टू हम लोग एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, राइट। अब जहां भी y होगा वहां पे हम पुट करेंगे इतना। तो ये रफ में आपको करना है, यहाँ पे कंटिन्यूसली नहीं करना है, ओके। यह ट्रिक है ढूंढने का कि किस कहां पे हमारा यूनिक वैल्यू मिलेगा। तो अब यहां पे हम लिखेंगे दी along path y is equal to mx square, राइट, y is equal to mx square हम यहाँ पे लिखेंगे, और हमारा जो लिमिट है उसमें हम लिखेंगे तो fx, y is equal to limit x tends to x y, और हमारा लिमिट क्या है? यहाँ पे हमारा है एक्स स्क्वायर y x टू द पावर 4 प्लस y स्क्वायर, राइट। इतना है। अब इसको हम आगे पुट करेंगे, तो आई होप ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लिएंगे ना, तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, इसको मिटा देते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे, इधर हम लोग प्रूफ करना चालू करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या पुट करना है? y इक्वल टू इतना पुट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा मिलेगा इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, वन वेरिएबल हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की जगह पे क्या है? m और एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे, राइट। यहाँ पे इतना पुट करेंगे और y नीचे x टू द पावर 4, और यहाँ पे हम m स्क्वायर, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है? एक स्क्वायर है, वहां पे स्क्वायर है, x टू द पावर 4 हो जाएगा। चलिए
अब यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x टू द पावर 4m और यहाँ पे x टू द पावर 4 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस m आ जाएगा, राइट। यहाँ पे x टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये m प्लस 1 प्लस m आ जाएगा, राइट। m प्लस 1 प्लस m आ जाएगा। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हमारा जो यहाँ पे वैल्यू मिला, यहाँ पे इतना मिला। अब यहाँ पे इतना जो वैल्यू आपको मिला है m, अब m की वैल्यू तो मुझे मालूम है ही नहीं, m की वैल्यू मुझे मालूम तो है ही नहीं कि क्या होगा। तो m की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, m की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 इनफिनिटी कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब अब ये हमारा एक कोई यूनिक वैल्यू देगा नहीं। यूनिक वैल्यू मतलब नहीं, मान लीजिए हम चाहते हैं कि 4 दे, लेकिन ये पॉसिबल है कि 4 देगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे लिमिट हमारा डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, इधर मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस गिवन फंक्शन गिवन लिमिट डज नॉट, या डबल लिमिट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। यही आपको प्रूफ करना था, यहाँ पे आपका प्रूफ हो चुका है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे जो आपका डायरेक्ट ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगा, वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं, डबल लिमिट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, जो आपको क्लास नोट मिलेगा उसमें भी रहेगा और स्क्रीन पे भी शो करेगा, तो आप नोट डाउन करेंगे और उस लिमिट के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 होगा, जो भी होगा सीरियल नंबर। इवैल्यूएट लिमिट एक्स को चलो इस प्रकार से लेते हैं, 0 टेंड्स टू 0 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई, राइट। आपको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है कि किस प्रकार से वैल्यू आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इवैल्यूएट करना है तो हम देख लेते हैं भाई कि होमोजीनियस है कि नॉन होमोजीनियस है, क्योंकि नॉन होमोजीनियस रहेगा तो डायरेक्ट वैल्यू हम पुट नहीं कर सकते, नहीं तो नॉन होमोजीनियस होता तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हम आंसर निकाल लेते, राइट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर में q है पावर और नीचे पावर आपका 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि नॉन होमोजीनियस है, तो इसमें हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते, लॉन्ग डी पाथ हम लोग करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दी अलोंग पाथ। तो सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम है मुझे कि y इज इक्वल टू एम एक्स यहाँ पे मान लेना, राइट। अब इसे लिमिट की वैल्यू में आप पुट कर दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स क्यू आ जाएगा और आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पे मिल जाएगा एम क्यू और एक्स क्यू, राइट। यहाँ पे x माइनस एम एक्स मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 कॉमन लेंगे यहाँ पे, सॉरी x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x दोनों में से देखिए x कॉमन है, तो x ही कॉमन लेंगे क्योंकि कट जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एम क्यू और एक्स स्क्वायर बाई नीचे x कॉमन है तो 1 माइनस एम आ जाएगा। ये x कैंसिल आउट हो गया आपका, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम क्यू और एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एम। अब इसमें तो वैल्यू पुट कर सकते, वेरिएबल है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू 0 आ जाएगा, नीचे वाला वैल्यू कुछ भी रहे उसे क्या फर्क पड़ेगा, जब ऊपर 0 हो गया तो भाग लगाएंगे तो 0 ही होगा। यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, ये मिल गया 0। अब यहाँ पे बोल सकते हैं इस वैल्यू के लिए, इसके लिए हम बोल सकते हैं हैंस, इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं है तो हम इसको एग्जिस्ट लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आंसर भी मार सकते हैं अगर आपका एग्जाम ऐसा रहेगा तो हैंस गिवन लिमिट एग्जिस्ट, राइट। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं।
तो आई होप आप डबल लिमिट अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट्स रह जाता है आपको तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका कुछ क्वेश्चंस रहता है प्रीवियस ईयर का, अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है, छूट रहा है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, साथ में मेंशन कीजिएगा सर बीएससी पार्ट 3। ओके, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आई थिंक आप लोग के पास होगा ही, पेड वाले हो तो 7979707765, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पे आप अपना क्वेश्चन भेज देना, तो हम सॉल्व करके वीडियो बना देंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से और होगा, वो हम लास्ट में मिसलेनियस में आपको हम कवर कर देंगे। जो भी क्वेश्चन जो आपको हो सकता है मैं भी पूछा हुआ रह गया होगा। देखिए, ये डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये ऐसे चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टिविटी है। जितना भी क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराए हैं, यही क्वेश्चन को आपसे कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, आपसे डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है, लिमिट निकालने के लिए बोल सकता है। मतलब ये फंक्शन आपस में गोल गोल घूमता रहता है। तो हो सकता है कि मे भी कुछ ऐसा लिमिट होगा जो छूट गया होगा, तो हम कंटिन्यूअस में सॉल्व कर लेंगे। अगर वहां छूट जाएगा तो डिफरेंशिएबिलिटी में जाकर सॉल्व कर लेंगे। मतलब हर जगह आपको लिमिट निकालना ही है, तो लिमिट से आप नहीं बच सकते हैं। तो आई होप ये डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट अच्छे से समझ गए होंगे। आपका डबल लिमिट और रिपीटेड लिमिट यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ चलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।